तो फ्रेंड्स सन से आने के बाद खाना खुना खा के थोड़ा रेस्ट करने लग गए थे, तो सभी सो गए थे और थक गए थे। तो अब जाएंगे हम जैसलमेर भ्रमण, लोकल सिटी का भ्रमण करेंगे। तो अभी निकल रहे हैं नीचे, हमारा जो अपने गाइड है वो इंतजार कर रहा है। तो अभी चलते हैं सारे नीचे, चलें। यहाँ सिटी भ्रमण में कई जगह है, जैसे वैली है और किले वगैरह है, तो वो अभी चलेंगे देखेंगे। ये है जैसलमेर होम स्टे, यहाँ रुके हुए हैं अपने। तो अभी सिटी भ्रमण के लिए अपने साथ चल रहे हैं मिस्टर। नमस्ते। आगे आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर अकबर खान। अकबर खान है। ये अपने को घुमाएंगे सिटी में, जैसलमेर सिटी में, जहाँ पे अभी जब रवाना हो गए। तो चलते हैं अभी, आओ। पहले कहाँ चल रहे हैं भाई साहब? पहले चल रहे हैं पटवा जी का हवेली। पटवा जी के वैली। तो अभी रवाना होते हैं पटवा जी का वैली। पहुंच चुके हैं पटवा वैली। ये है एंट्री गेट, एंट्री कर चुके अंदर। तो ऐसे टिकट ले ली है। एंट्री टिकट है जो एंट्री फीस है वो पर पर्सन 150। तो अभी चलते हैं आगे, पटवा वैली। पहले तो सर आपका जैसलमेर गोल्डन सिटी में मेरे द्वारा हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नमस्ते। नमस्ते। अभी अपन जो देखने आए इसे बोलते हैं पटवा जी का हवेली। ये पटवा जी जाति उपाधि का नाम नहीं था, ये उस समय के बड़े एक सेठ थे, उनका नाम था जीवन लाल जी कोठारी। वो उस टाइम के बड़े पैसे वाले थे, फाइनेंसर थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, जो बड़े बिजनेसमैन को फाइनेंस करते थे। तो ये हवेली उस टाइम बनाया गया। उनके 5 सुपुत्र थे, उनके लिए उन्होंने अलग अलग पास में ये देखिए ये हवेलियां बनवाया। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी जो अपन जिस जगह में खड़े हैं इस जगह को बोलते हैं शीश महल। शीश महल पूरा शीशे से बना हुआ है। वो जाति से जैन थे। साइड में उनका हाउस टेम्पल बना हुआ है। इस साइड में देखिए ये हाउस टेम्पल बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। इस साइड में आइए आप, देखिए पुराने टाइम का सीक्रेट लॉकर, जैसे हीरे जवाहरात सोना चांदी वगैरह होता था, तो उसके अंदर रख दिया। उसके बाद में इस पत्थर को ऐसे स्लाइड मार दिया। उसके बाद में ऐसे खूबसूरत प्रिंटिंग बनाई जाती थी। तो इसलिए बनाई जाती थी कि हमारा सोना चांदी वगैरह सेफ रह पाए। अगर चोर आ भी जाए तो उस तरफ से आएगा तो आगे जाने की सोचेगा, उधर उसको पीछे की तरफ उसने देख भी लिया तो उसे मालूम नहीं होगा कि इसके पीछे क्या रहा है। दीवार के अंदर बना हुआ होता है। हाँ, ये तो ये उस जमाने के लोगों की बड़ी अच्छी सोच थी। हाँ, ये अंदर लॉक कर, ठीक है, इसको ऐसे कर देते थे बंद। ठीक है जी, चलो। रुपये का इतिहास। एक आपने कहावत सुनी होगी, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तो ये देखिए उसका इतिहास है। फूटी कौड़ी से कौड़ी, कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से धेला, धेले से पाई, पाई से पैसा, पैसे से आना, आने से जाकर फिर रुपया बना। पहले इतना इतिहास गुजर गया है। नीचे ये देखिए, नीचे की साइड में आना, पैसा, रुपया, कौड़ी वगैरह ये सब उस टाइम के रखे गए हैं। आज के टाइम में आ गए हैं 1 kg 2 kg। पहले होते थे 1 शेर 2 शेर 2.5 शेर अलग अलग। और आपके बैक साइड में ये देखिए पुराना करेंसी रखा गया है। 10 रुपीज, 1 आना, 5 रुपीज, अलग अलग बहुत बड़े इस टाइप के करेंसी हुआ करती थी। ये देखिए कटर, गुजरात में इस कटर को बोलते हैं सूरी। पहले यहाँ के लोग चरस गांजा अफीम का सेवन करते थे, उसका व्यापार करते थे, तो उसको काटने में इसका यूज लेते थे। ठीक है, आज आप देख रहे हो पान की दुकान होती है तो वहाँ पर सुपारी काटने में इसका यूज लेते हैं। ये देखिए जैसलमेर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसलमेर में बताया जा रहा है कि हजारों साल पहले यहाँ पर समंदर था। समंदर सूख जाने के बाद में
एक फोसियल रह गया था, जैसे ठोस पत्थर मिट्टी जड़ी बूटियों से कन्वर्ट होकर एक पत्थर बन गया, जिसे हम बोलते हैं हाबूर स्टोन्स। इसका आप गूगल पर भी पूरा चेक कर सकते हो। इसका एक ग्लास बना होता है जिसके अंदर पानी रखने से सवेरे तक पीने से शुगर, डायबिटीज, जड़ों का दर्द, मस्कुलर पेन, आर्थिक कोई भी पेशेंट है। ये पटवा जी का जो मेन ऑफिस या बैठक का रूम समझ लो, वो ये होता था कि यहाँ पर उनके खुद के एशिया में 350 शॉप थे, ठीक है। तो उनका यहाँ पर वो लेन देन यहीं पर करते थे। हुक्का चिलम बैठकर यहाँ पिया करते थे। उधर एक मिट्टी के तेल से चलने वाला फैन रखा गया, केरोसिन से चलने वाला फैन। पीछे की साइड में रेडियोस है, ये टाइपराइटिंग मशीन है, ठीक है। ये पूरा उस टाइम का रखा गया है। तो यहीं से लेन देन किया करते थे। अच्छा। एक बंदा यहाँ पर कोई चीज का ना तोल मोल किया करता था पीछे की साइड में। अच्छा, वजन वगैरह वजन के लिए यहाँ उसको उठाया गया था। यहाँ पर वो बैठकर किया करता था। तो ये है पीछे बड़ी खाता। अच्छा, ये भी उसी टाइम के पड़े हैं। बड़ी खाता बुक। ये एक फैन है जो दोनों साइड से हवा देता था। बताया जा रहा है कि एक कहावत है, जब मियाँ और बीवी के बीच में झगड़ा हो जाता था तो बोला जाता था कि तू तेरी तरफ मैं मेरी तरफ। अच्छा। तो ये फैन दोनों साइड से चलता था, एक दोनों को खुश रखने के लिए। खुश रखते, ठीक है। ये पूरा शीशे से बनाया गया चेयर्स। वो खुद यहाँ पर पर्सनल खुद का टेलीफोन रखा गया है, पर लकड़ी का फ्रेम है। ये पुराना उसी टाइम। हाँ, ये उनका खुद का पर्सनल है। जो लेडीज के लिए है, मंदिर जाती थी उस वक्त साड़ी पहना करती थी, और ये दिवाली के टाइम में साड़ी पहना करती थी, और ये नए वर्ष पर पहना करती थी। ये जब सुपुत्र से हुआ करती थी उस वक्त साड़ी पहना करती थी, और ये बनारस की साड़ी, ठीक है। और ये हमारे यहाँ आज भी मुमल और महिंद्रा का वो प्रेम रखा के ऊपर उन्होंने एक मूर्ति बनवाई। अच्छा। ठीक है। ये देखिए, जब पूजा के टाइम होता था तो ये साड़ी पहना करती थी, और शादी के फेरों में ये साड़ी। वैसे भी हर त्योहारों के लिए अलग अलग साड़ी। ये कभी किसी के घर में शौक होता था तो ये साड़ी वाइट पहनते थे। ये उस टाइम फोल्डिंग का साइकिल, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ये बीच में एक स्टैंड है, जो जिस स्टैंड में पटवा जी के घर से बैठ के शॉपिंग के लिए आ जाते हैं। इसके अंदर बैठ के? हाँ, अच्छा, डोली। ये साइकिल है, देखो फोल्डिंग वाली है, जैसे आगे से ये फोल्ड होके। पुराने टाइम के लॉकर। अच्छा। हर लॉकर अलग अलग डिजाइन से बनाया गया है। इसकी लॉक की चाबी है जो अलग अलग डिजाइन से बनाई गई है। ये बीच है, एक पति के लिए एक पत्नी के लिए। जब पति नाराज हो जाते थे वो बात से ताला लगा देते थे, जब पत्नी नाराज हो जाती थी वो बात से ताला लगा देते थे, ठीक है। कहावत है। ये देखिए उसी टाइप के ताले हैं। और ये एक स्टैंड है, जो आप कैमल सफारी करोगे उस वक्त आपको देखने को मिलेगा। एक बंदा आगे बिछने के लिए, एक पीछे बैठने। हाँ, ये तो ये देखो लॉकर है पुरानी, जिससे और ये इस तरह से बने हुए थे ये पुराने। ये है बेडरूम। ये देखिए बेड पूरा है चांदी से बना हुआ है। बीच में जो बेडशीट लगा गया है, बोला जाता है ये बेडशीट तब बिछाई जाती है जब किसी को ज्यादा नींद आती थी, नींद को भगाने के लिए। अच्छा, देखिए अच्छा। नीचे की साइड देखिए चुभता था उसको, तो उसकी नींद नहीं आती। अच्छा, ये चांदी के वो तारे से लगे हुए हैं ना, तारे वो। हाँ, चांदी के नहीं है, जैसे लेकिन वैसा हाँ, चमक रहा है, आपको लग रहा है, ठीक है। उधर म्यूजिक का मशीन है, ठीक है। उधर एक लॉकर है, ऊपर लकड़ी का छत है, क्योंकि ये गर्मी में ठंडा है, ठंडी है। ये झूला है जो बच्चे को खिलाने के लिए होता था। बीच में एक ब्लैक ड्रेस रखा गया है कि पुराने लोग की एक सोच थी कि
ब्लैक ड्रेस पहनाने से बच्चे को नजर ना नजर ना लगे इसके लिए। पीछे साइकिल है बच्चे का। सिलाई का मशीन है, उस टाइम का वेट का मशीन है, कोयले से चलने का वाला इस्त्री है, इधर है केरोसिन से चलने वाला इस्त्री, उस साइड में लेडीज कॉम्ब है, ये लेडीज के कपड़े हैं, ठीक है उस वक्त। और यहाँ पर जो बटुआ लोगों की औरतें होती थी वो यहाँ पर 16 श्रृंगार करती थी। अच्छा, ये लगा हुआ यहाँ पर श्रृंगार का बॉक्स रखा गया है, ये उनका मेन चेयर रहता था, उनको 16 श्रृंगार यहाँ पर होता था, ऊपर उनका पिक्चर्स बनाए जाते थे। ऊपर ये क्या? हाँ, ये ये देखो पुराने बर्तन। ये क्या था? दूध वो दही बिलोने के लिए, दही बिलोने के लिए ना। पानी का बोतल, ये देखो पानी का बोतल। इधर आइए, ये देखो उस टाइम के लेमन जूसर, ऑरेंज जूसर। लेमन जूसर, ऑरेंज जूसर है। ऊपर दाल बाटा बनाने के लिए केरोसिन स्टोव, अच्छा, केरोसिन स्टोव, नूडल्स मशीन। नूडल्स भी बनाते थे उस टाइम, वो जैसे सेवियां। हाँ, हमारे यहाँ आज भी बनता है। अच्छा, सेवियां वगैरह होती हैं आप लोग। नया त्योहार होता है आज भी। ये देखो, ये बर्तन बॉम्बे के है क्या सारे? तांबे और पीतल के पहले बर्तन हुआ तांबे। ये देखिए, एक बात आपने सुनी होगी कि राजस्थान में गर्मी सबसे ज्यादा रहती है, इसके कारण पानी की बहुत कमी रहती है। तो एक ही पानी को लोग 3 बार यूज करते थे। पहले ऊपर की साइड में यूज किया तो उसी पानी को नीचे इसी गड्ढे के अंदर भरकर यहाँ पर यूज करके बाकी जो पानी बचता था उससे पूरा घर धो लेते थे। अच्छा अच्छा, इतना पानी का कमी रहता था। और ये पानी पहले है ना कैमल के ऊपर इनको बांध कर गड़ीसर लेक से पानी लाया जाता था। अच्छा छोटे से घड़े सर पर औरत रखकर लेक से पानी लाया जाता था। अच्छा, ये जी डाइनिंग रूम राजा महाराजाओं का। देखो ये बाहर पुरुष लोग खाना खाया करते थे यहाँ पर, और इस साइड में महिलाएं लोग खाना खाती थी, क्योंकि बीच में पर्दा लग जाता था। अच्छा, क्योंकि पहले के टाइम में पर्दा बहुत होता था। आज भी हमारे कहीं गांव में आप देखोगे तो पर्दा देखने को मिलता है। उधर है एक हैंडल फैन, हाथ से चलने वाला फैन। अच्छा, वो मिट्टी के बर्तन रखे गए हैं, तांबे के बर्तन भी है, पीतल के भी बर्तन है। उधर सामने स्टीम कुकर रखा गया, और ये आइस बॉक्स। अच्छा अच्छा, उस टाइम आइस बॉक्स बहुत बड़ी बात होती थी। फिर से आपको देखने को मिला लकड़ी का छत। हाँ, ये सिर्फ मकान ठंडे रखने के लिए उस टाइम लकड़ी के हाँ। बनाते थे सब। इधर लेडीज थी, वो खाना खाती रहती थी। जैसलमेर किस वजह से फेमस है राजस्थान, वो आपको पता ही है कि वो अपने लोक संगीत की वजह से फेमस है। तो पहले के जमाने में लोक संगीत, ये देखो अलगोजा, और ये है खतरल, और ये है ढोलक, ये है तंबूरा। ये बहुत हमारे यहाँ शादी ब्याह वगैरह कोई भी प्रोग्राम होता है तो ये इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। तंबूरा, ढोलक, खतरल, अलगोजा, ठीक है। और पीछे की साइड में देखिए ये छोटे छोटे औजार रखे गए हैं। इस हवेली में जो भी पत्थर के ऊपर डिजाइन दिए गए हैं, ये कोई बड़ी मशीन नहीं होती थी पहले कोई, ये छोटे छोटे औजारों से ही पूरा डिजाइन किया, ठीक है। और पहले बोला जाता है कि जैसलमेर एक सिल्क रोड एरिया, जहाँ आप हर जगह भी व्यापार के लिए निकल सकते थे, कोई बॉर्डर वगैरह नहीं होता था, तो लोग है ना यहाँ से व्यापार के लिए निकलते थे। ये कैमल के ऊपर स्टैंड रहता था, बांध के साइड में अपना सामान बांध कर व्यापार के लिए निकलते थे। ठीक है, आइए। ड्राइंग रूम,
ऊपर की साइड देखो सोने की झाल चढ़ाई गई है, था ना उसका पानी गोल्ड का पानी, उससे पूरा डिजाइन दिया गया, बहुत खूबसूरत है। और इस साइड पूरी दीवारों पर ये पूरा ड्राइंग बनाया गया है। गोल्डन के वो पानी परत चढ़ाते हैं जो उससे, है ना। यस। इसके अंदर शरबत भरी जाती थी मेहमान नवाजी के लिए पहले। ठीक है, इधर कैरोसिन रूम हीटर रखा गया, म्यूजिक का मशीन है, सामने फ्रिज है कैरोसिन से चलने वाला, इधर वही है, एक फैन है। यहाँ पर जो उनकी खुद की पर्सनल मीटिंग वगैरह होती तो यहाँ होती थी। यहाँ पर बीच में पान वगैरह करने के लिए, वो घूमने के लिए होता था। अच्छा, जयपुर में एक आपने देखा होगा जंतर मंतर, तो वैसा ही एक एस्ट्रोलॉजी है इस साइड में। ये है पुराने टाइम के लेटर है। अच्छा, लेटर बॉक्स है ये, उस टाइम ये इसी तरह के होते थे। ये देखिए राजस्थानी पगड़ी अलग अलग स्टाइल से बांधा गया है। देखिए इधर देखिए पीछे उस टाइम के बड़े महंगे किस्म के हैं परफ्यूम और इत्र। देखिए इस कैमरे को देखिए, इस कैमरे से एक फोटो खींचने में आधे घंटे का टाइम लगता था और सामने वाले की स्माइल चली जाती थी। आधे घंटे में चली जाते थे। और इधर देखिए, मैं आपको बताता हूँ पिक्चर्स के ऊपर नजर डालिए, किसी के मुंह पर स्माइल नहीं है। अच्छा, क्योंकि जब इनकी फोटो निकालते थे उस टाइम तो आधा घंटा लगता था, आधे घंटे में बंदा वैसे ही बोर हो जाता है। तो इनके देखो वास्तव में किसी के भी फोटो के अंदर स्माइल नहीं है। ये जैसलमेर के यहाँ फर्स्ट फोटोग्राफर की जो फोटो खींची हुई 1910 पटवा हवेली, पटवा हवेली की है ना। और राज सिंहासन का ऐसा हुआ था। इधर देखिए साइड में छोटे छोटे लैंप। ये रूम उनकी फैमिली के लिए बता। यहाँ पर देखिए चौपट का गेम खेलते थे, बीच में बच्चे को खिलाने के लिए, उधर चेस का गेम है, सामने उनके लिए बैठने के लिए सीट है, खुद की फैमिली के लिए होता था। पीछे ये एक देखिए जोधपुर में एक क्लॉक टावर बना हुआ है जिसको घंटाघर नाम से कहा जाता है, वो इसका ये बनाया गया। देख लो वहां के राजा ने यहाँ के राजा को ये गिफ्ट किया। अच्छा, ये देखिए तो फ्रेंड्स सब आ चुके हैं एकदम पटवा हवेली के एकदम हाइट पे ऊपर हैं, फर्स्ट फ्लोर पर। तो ऊपर से कैसा व्यू दिखता है, सिटी का भी व्यू है। और इधर ये इधर क्या है, ये फोर्ट है, ये फोर्ट है सामने, लिविंग फोर्ट है जिसके अंदर 5000 पब्लिक रहता है। अच्छा अच्छा, ये लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट है। ओ भाई, अभी अपन नेक्स्ट तो फ्रेंड्स ये थी पटवा हवेली। अब यहाँ से आगे निकलेंगे हम फोर्ट के लिए। तो अभी आगे फोर्ट के लिए जाएंगे, फिलहाल यहाँ पे कुछ फोटो वगैरह लेते हैं।